जीवन का पूरा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे बाबा, सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन, माँ करणी के चरणों में वंदन, महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन और यहाँ विराजमान मातृशक्ति और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी को चरण स्पर्श। जितने भी युवा साथी और हमारे भाई हैं सभी को जय माता दी। आज जितने भी लोग यहाँ लाइव चला रहे हैं वो अपनी आइडियो से इसको शेयर भी करें, क्योंकि अब जो स्थितियां पैदा हो रही है और ये बातें सब तक जाना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब जो समय है उनने रोकने की कोशिश बहुत की है पर वो रोक नहीं पाए। अब षड्यंत्रों के तहत अफवाहें फैलाएंगे, कुछ न कुछ नई योजनाएं लाएंगे कि इस आंदोलन को रोका कैसे जाए। इसलिए सबसे निवेदन है सब शेयर करें और अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आंदोलन होना बहुत जरूरी है। ये आंदोलन है, रहेगा, चाहे किसी भी परिस्थितियां रहे, कुछ भी रहे। हमारी तरफ से कभी ये मैसेज नहीं आएगा कि आंदोलन निरस्त है। भले मुझे अकेले को जाना पड़े तो मैं अकेला जाऊंगा, पर 8 जनवरी को भोपाल जरूर जाऊंगा और जम्मू मैदान में जाके बैठूंगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक 8 तारीख से लगा के भूख हड़ताल रहेगी, ये भी निश्चित है। तो आप किसी भी भ्रम में न आए कि वो आंदोलन कैंसिल होगा। अब आज हम कल से हम देख रहे हैं लोगों के फोन पे आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे लोगों के पास भ्रामक चीजें भी जा रही है। कांग्रेस वाले आंदोलन करा रहे, कुछ बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जो नाराज लोग हैं वो करवा रहे हैं। कोई अलग अलग तरीके से अपने लोगों के पास जिन लोगों के पास जिस तरीके से लोगों को तोड़ा जा सकता है उस हिसाब से खबरें पहुंचाई जा रही है और उनको भ्रामक चीजें फैलाई जा रही है। जबकि हमारी मांगे जो 21 सूत्री से 22 सूत्री हुई, उन 22 सूत्री मांगों को लेकर हम हमारा आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको भी पता है, कहीं से बोल रहे हैं इनके पास तो पैसा नहीं, इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो किसी आप खुद को ये सोचना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति को भी हमने कभी 1 रुपया भी पहुंचाया है क्या गाड़ी लेके? क्या आपको ये 10,000 रुपए दे रहे हैं और गाड़ी लेके आना है, कभी पहुंचाया है? तो आंदोलनों में पैसे नहीं लगते, आत्मा लगती है और यहाँ लोग आत्मा से काम कर रहे हैं, पैसों से नहीं कर रहे। राजनीतिक दलों की ये सोच होती है कि पैसे भेजेंगे, पैकेट भेजेंगे, दारू भेजेंगे तभी लोग गाड़ियों में बैठ के आएंगे। उनको आपको और हमको बताना है कि बिना पैसे से भी ये मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का स्वाभिमानी व्यक्ति अपने खुद के खर्च से जम्मूरी मैदान आएगा। तुम कितने भी षड्यंत्र कर लो तो हमको रोक नहीं पाओगे। अब 2-4 दिन से कोरोना का नया ढोंग चालू कर दिया इनने। अब ये कुछ भी कर ले, हमें हमारी जिंदगी से कोई प्रेम बचा नहीं है। अब 8 जनवरी चाहे वहां त्यागना पड़े हमारे को हमारा शरीर, हम वहां त्याग देंगे, पर 8 जनवरी के कार्यक्रम में जाएंगे जरूर, कोई रोक नहीं पाएगा हमको और हम रुकने वाले भी नहीं है उनसे। पर आपको हम सबको समझना पड़ेगा कि आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, भ्रामक चीजें फैलाई जाएगी, तो आप किसी को फोन मत लगाना, आप अपने लोगों को फोन लगाना कि अपने को कार्यक्रम में चलना है, जाएंगे। टेंट नहीं लगाने देंगे तो क्या हम नीचे नहीं बैठ सकते? जमीन पे बैठ जाएंगे। जमीन और इस फर्श में थोड़ा सा ही फर्क, खाली कपड़े गंदे होते हैं, तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ जाएगा? टेंट नहीं लगाने देंगे ना, कोरोना की परमिशन रहेगी तो मेहनत करेंगे, तो खाली टेंट ही नहीं लगाने देंगे। माइक नहीं रहेगा, हम हमारे माइक की व्यवस्था खुद करके ले आएंगे, घुमा लेंगे हम हमारे साथ। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपको समझानी पड़ेगी कि जो हमारी लड़ाई है वो पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के है, ना भाजपा के है ना कांग्रेस के। हम हमारी 22 सूत्री मांगों के हैं, हम हमारे समाज के हैं और हम 36 कौम के। सबसे ज्यादा मिर्ची इनको इसलिए लग रही है कि 36 कौम क्षत्रिय समाज के साथ क्यों आ रहा है, क्यों इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है, क्यों इनकी बात मान रहा है, क्यों इनके साथ आंदोलन में आ रहा है। सबसे बड़ी मिर्ची इनको ये कि क्यों सारे संगठन एक साथ जा रहे हैं, क्यों इनमें आपसी लड़ाई नहीं हो रही है, क्यों इनमें मंच की लड़ाई नहीं हो रही है, क्यों इनमें जाति की लड़ाई नहीं हो रही, इसकी मिर्ची है। अभी ये संगठन या जो विराजमान है ये आपस में लड़ते तो उनको खुशी होती, वो चाहते कि कार्यक्रम हो। इनको जो हमारे ही समाज के कुछ नेता मीटिंगें कर रहे हैं जा जाके भोपाल में, मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं कि इस आंदोलन को फेल कैसे किया जाए, इस आंदोलन को रोका कैसे जाए। तो जो वहां बैठ के
इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज दिन तक किसी समाज के नेता के बारे में बोला नहीं हूं, कभी किसी का विरोध नहीं किया। पिछले चुनाव में भी मैंने मंच से कहा था कि जो भी समाज के नेता है उनको ही वोट देना और उनको जिताना, उनका विरोध मत करना। पर इस बार इस मंच से मैं बोलता हूं कि जो 8 जनवरी के आंदोलन के बीच में आएगा उसको घर तक छोड़ के आएंगे, भले वो हमारे समाज का नेता हो। घर तक छोड़ के आएंगे, जमानत जब्त करवा के उसको उसकी औकात बताएंगे। तो ये 8 जनवरी का आंदोलन किसी के तौर पर होने वाला नहीं है। जो भगत सिंह और महाराज को मानते हैं, जो भगत सिंह और महाराज को मानते हैं, मौत से नहीं डरते, नहीं तुम्हारी सत्ता और शासन से डरते। ये आपको हमको उनको छाती पर चढ़ के बताना पड़ेगा। यदि हम भोपाल में आए तो एक नेता कोरोना काल का बहाना करके यदि इस आंदोलन को रोका गया तो एक नेता घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। एक नेता भले वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, एक घर में प्रचार करके बता देना हम जिंदगी त्याग देंगे उस दिन से। क्षत्रिय धर्म का नाम नहीं लेंगे कभी, कभी अपने आप को नहीं बोलेंगे हम राजपूत हैं यदि तुम घर से बाहर निकल गए, यदि हम भोपाल नहीं आ पाए। हमें कोई रोक सकता है भोपाल आने से? ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं इनको जवाब इस अंगूठे से देना पड़ेगा। भले वो कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का नेता, यदि ये दोनों भी नहीं माने तो हम अपना दल बना के भी मैदान में कूदेंगे और हमारे लोगों को जिता के लाएंगे। ये हमें डरपोक समझ रहे हैं, ये हमें हर बात डराने की कोशिश करते हैं कि इन पर मुकदमे डाल दो, इन पर कुछ भी कर दो, इनको भ्रामक चीजें फैलाओ। आज का क्षत्रिय युवा समझदार है और उसे मालूम है कि क्षत्रिय धर्म है क्या। इन्हें लगता है राजपूतों को इकट्ठा करना क्षत्रिय धर्म है। इन्हें पता ही नहीं है कि भगवा लेके अपने 36 कौम के भाइयों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। हमारे राजा महाराजाओं ने हर उस जाति की रक्षा करी जो हमारे राज्य में निवास रखते हैं। हर उस गरीब के लिए लड़े हैं, हर गाय के लिए लड़े, ब्राह्मण के लिए लड़े, हमारे राज्य के लिए लड़े, उस भगवा के लिए लड़े। और आज हम भगवा लेके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं ये डर है कि ऐसा नहीं हो कि 36 कौम क्षत्रिय समाज के भगवे के साथ अपने हक अधिकारों के लिए रोडों पे आ जाए और हमारा जीना आराम हो जाए, हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि उन्होंने अभी तक राजनीति की धर्म के नाम की, किसी ने राजनीति करी जाति के नाम की। क्षत्रियों ने अपनी तलवारें उठाई थी धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, भगवा के नाम पे। हमने जो राज्य करा है, जो हमने हमारे राज्य में जो भी निवास रहता था, हमारे जो राजा होते थे उनके लिए सभी बराबर होते थे। पर आज की पार्टियों के लिए भाजपा की सरकार है तो भाजपा के लोकप्रिय है, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लोकप्रिय है। जबकि मुख्यमंत्री बनता है पूरे राज्य के लिए, न कि किसी पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री बनता है पूरे देश के लिए, न कि किसी पार्टी के लिए। आज मकान तोड़े जाते हैं गरीबों के, अपराधी का टैग लगा के उसका मकान तोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति अपराधी होता है, उसके घर में जो 5 लोग निवासरत होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती। जो बच्चा पैदा होकर मां की पेट से बड़ा होता है, छोटे से बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा होता है, 5 साल के उस बच्चे को अपनी माँ कहाँ लेके जाएगी। हमारे यहाँ भाटखेड़ी में पास में ही गांव है, वहां एक मकान टूटा था। मैं उसकी घटना बताता हूँ आपको कि जिस पिता ने अपने पुत्र को अलग कर रखा था, अलग रहता था, उसका मकान शासन प्रशासन ने खाली एक अलग पार्टी का होने के कारण तोड़ दिया और उसका घर पूरा रोड पे आ गया। मात्र 6 बीघा जमीन थी, 3 बीघा बेच के उसके पिताजी ने मकान बनाया था और बेटे की शादी करी थी। अब कहां से लाके दे दोगे तुम उसको मकान? जाओ कोर्ट में केस लगाओ, क्या होने वाला है? जो कोर्ट में केस लगाया है उसको लड़ने के लिए फिर पैसा भरना पड़ा, जब जाके वो केस एडमिट हुआ। ये हमारी सरकारें कर रही है। हमारे भाई को, उसके पूरे परिवार को बेघर कर दिया गया। यदि वो एक अपराधी था तो इतनी पुलिस नाकाम हो गई है कि उसको पकड़ नहीं पाई। उसको डराने के लिए उसका मकान तोड़ा गया। उसका मकान तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उसको पकड़ के जेल में डालते, जो सजा देनी थी वो कोर्ट देता। उसका मकान तोड़ के उसके पूरे परिवार को रोड पे लाके रख दिया। आज उनके पास रहने की जगह नहीं है। उसका जवाबदार कौन है? क्या उसकी 80 साल की दादी माँ अपराधी है?
वो कहाँ जाएगी? क्या उसके 50-55 साल के माँ बाप अपराधी है? क्या वो 8 साल का बच्चा अपराधी है? उसकी जो पत्नी है वो अपराधी है? उन सबकी क्या गलती है? ऐसे ही हमारे यहाँ भी पूरे राज्य में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचा रही है। उनके भी बहुत सारे लोगों के अवैध मकान बने हुए, उनसे नहीं निकलती लिस्टें तो हम निकाल के दे देते हैं। उनके तोड़ो पहले, तुम्हारे विधायकों के मकान तोड़ो, तुम्हारे मंत्रियों के मकान तोड़ो, उनके पास भी आय से ज्यादा संपत्ति है, उन पर तुम बंदी से लगाओ। एक विधायक एक मंत्री की तनख्वाह कितनी रहती है? 80,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों अरबों रुपए लाख आते रहे हो। आपका हमारा पैसा खा रहे हैं और हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनको जलन इस बात की हो रही है कि ऐसा नहीं हो कि ये जनता जाग जाए और पैसे से और दारू से वोट नहीं मिले। जब हमारे यहाँ वो प्रचार करने आते हैं तो कुछ लोग दारू की पेटियां उतराते, कुछ पैसे उठाते हैं और उनका प्रचार करते हैं। अब ये चीज छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को। यदि सुशासन चाहिए तो उनका जो कुशासन है उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके न्याय मिलेगा। यदि हमारा धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो अन्याय जहां भी होता है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के बारे में दादा बता रहे थे, उसने आत्महत्या कर ली। 17 पन्नों का लेटर पैड, मतलब 17 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और पुलिस ने उसको बरामद किया। अभी तक अपराधी पकड़ा ही नहीं गए। क्या करा उन अपराधियों के लिए? क्या कर रही है कि पुलिस? वो ब्राह्मण समाज का था इसलिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, और किसी जाति वर्ग का होता तो उसके लिए लोग रोडों पे आ जाते हैं, सरकार देखने आ जाती तो उसने सुसाइड भी किया। पर हम कोई उसके घर गए? नहीं गए। क्या आप लोगों ने, हमने किसी ने उसकी आवाज उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आए। आपका हमारा ये कर्तव्य है कि यदि कहीं अन्याय होता है तो हमें बिना बुलाए जाके उसकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसे बदलाव नहीं आएगा। यदि भगत सिंह जी ये सोच लेते कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, मैं तो सत्ता का सुख लूंगा, तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। ये आजादी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारियों के बलिदान की देन है। आंदोलन शांतिपूर्ण प्रिय भी हुए हैं और उग्र भी हुए हैं। जब जब जरूरत पड़ी तब हम महात्मा गांधी बन के भी काम करेंगे, और यदि लगा कि अंग्रेजों का वध करके ही क्रांति आएगी तो उस दिन वो रास्ता भी अपनाएंगे। पर आज ये आंदोलन गांधीवादी विचारधारा का आंदोलन है। आप हम सबको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। हमारे आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जाएगी, उसमें कई शरारती तत्व घुसने की कोशिश करेंगे कि ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट लाए ताकि लोग अगली बार नहीं आए। जितने भी आंदोलन हुए हैं उग्र, एक बार ही हुए। हमारा यह चौथा आंदोलन है और बहुत सारी सफलताएं आप सब लोगों के सहयोग से हमें मिली भी है। 10% आरक्षण से हमारे बहुत सारे भाइयों का भला हुआ है, बहुत सारी नौकरियां लगी है। तो आपको हमको उग्र नहीं होना है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन को करना है। हम जितनी कोशिश करेंगे, भले जो आमरण अनशन 8 तारीख से रहेगा, यदि हम उसमें मर भी जाते हैं तो 5 आदमी आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनके मरने के बाद फिर 5 लोगों की नई टीम तैयार होगी। जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी तब तक हम उठेंगे नहीं वहां से। पर ये नहीं हो कि 5 मर गए तो उनकी लाशों को लेके आग लगा दी देश में। आग नहीं लगाएंगे। जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। 5 लोगों के बाद 5 नए आएंगे, उनके बाद फिर 5 आएंगे, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु ये खाली 4-5 लोग नहीं थे। हजारों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जब जाके ये देश आजाद हुआ है। और आज भी हम गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस गुलामी को रोकना है, इस गुलामी से मुक्ति चाहिए तो बलिदानों का सिलसिला भी चालू करना पड़ेगा। और हम ये सिलसिला 8 जनवरी से चालू करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से उस आंदोलन में अपनी सहभागिता दे और अपने मन में कंट्रोल रखे कि हमें उग्र आंदोलन नहीं करना है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। आप हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि हमारी 3 मांगे पूरी हो चुकी है। जो हमारी 18-19 मांगे और बची है वो भी बहुत जल्द पूरी होगी। एक दादा और आज मिले थे कि चीट फंड कंपनियों ने हर जिले में कम से कम 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। तो हम सरकार से ये मांग भी उठाएंगे कि हमारे प्रदेश में, पूरे देश में जितनी भी चीट फंड कंपनियां हैं जिन्होंने 200 करोड़ या ज्यादा, कहीं कम ज्यादा भी होंगे, वो पैसे खाए हैं, सरकार जल्द से जल्द उस पैसे को आम जनता तक पहुंचाए
क्योंकि आप चिट फंड कंपनी और सरकार की लड़ाई में जिस निवेशक का, आम व्यक्ति का जो पैसा फंसा है, वो उसके रोजमर्रा की जिंदगी से कमाया हुआ पैसा है, उसने सेविंग के नाम से वहां दिया था, आज उसका परिवार प्रताड़ित हो रहा है, एक आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है। तो सरकारों की ये जवाबदारी बनती है कि जिन कंपनियों ने उनका चिट फंड के तरीके से, चिट फंड कंपनियों ने उनका पैसा खाया है, उसको सरकार दिलाए, वरना उसके लिए भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय माता दी, जय मां करनी। पर एक बात याद रखना, ये आंदोलन 8 जनवरी का है, किसी भी स्थिति में हम लड़ेंगे। और फिल्मों के नाम पे कोई आपको भड़काने आए तो उस फिल्म का विरोध करना है, फिल्म का विरोध करना है तो आए तो उसको ये बोलना कि अभी भाजपा की सरकार है, सेंसर बोर्ड उन्हीं का है, और ये भगवा रंग वो भी लेके घूम रहे हैं, वो भगवा ध्वज वो भी लेके घूम रहे हैं, सेंसर बोर्ड से ऐसी फिल्मों को पास ही मत होने दो। और यदि इनको बार बार ऐसी हरकतें हुई तो अब स्थानीय विधायकों का घेराव किया जाएगा, भले वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जहां जहां विधायक हैं उनके घेराव किए जाएंगे और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप सेंसर बोर्ड में हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते हो, बार बार क्यों लोगों को, युवाओं को रोड पर लड़ने के लिए भेज देते हो। आप हम सब मिलकर लड़ेंगे। पर एक बात याद रखना, पार्टी विचारधारा से ऊपर क्षत्रिय बन के लड़ना। यदि क्षत्रिय बन के लड़ोगे तो ही गर्व महसूस होगा, भाजपा या कांग्रेसी बन के लड़ोगे तो गुलामी का एहसास होगा, और अभी तक हो रहा होगा, इसको आत्ममंथन करके देख लेना। तो क्षत्रिय बन के इस युद्ध में कूदो और सर्व समाज को साथ में लेके इस युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि क्षत्रिय के जीवन में कोई सा भी युद्ध होता है या तो विजय होती है या वीर गति प्राप्त होती है। हारा पहले भी नहीं था क्षत्रिय और आगे भी नहीं हारेगा। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन दाता संघर्ष करो। अरे मध्य प्रदेश की, अरे मध्य प्रदेश की। इसी के साथ मैं आभार के लिए मनुबना बाहरन